कैंसर की ग्रोथ रोकने में भी कैलकेरिया सल्फ काफी मुफीद पाई गई है। ये और कौन सी मुमकिन दवाएं हैं जो कैंसर को रोकने में और वक्ती तौर पर उस बला को टालकर मजीद मरीज पर गौर करने के लिए फायदा दे सकती हैं? बाद मरीज हैं जो तेजी से डूब रहे हैं, उस वक्त आपको कई दवाएं आएंगी, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है कि तजुर्बा करें और इतना लंबा अरसा तजुर्बा करने की पता लगे कि ये दवाई नहीं फलां दवा है। उस वक्त बहुत परेशानी की हालत में होम्योपैथ डॉक्टर भी छट्टा मारते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों में छट्टे काम नहीं करते। उसमें कोई एक दवा को मौका मिलना चाहिए, वो पूरा असर दिखाए या नाकाम हो तो फिर आप तब्दील करें। तो वक्त लेने की खातिर जो दवाएं मुफीद हैं उनमें एक दवा कैलकेरिया सल्फ है। और कौन सी दवाएं हैं, किसी को याद है? क्या? कार्बोनियम सल्फ। मैं कार्बोनियम सल्फ कह रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ। कैलकेरिया निकले तो बस कैलकेरिया कैंसिल कर दें। कार्बोनियम सल्फ, कैलकेरिया सल्फ में भी ये बात है वैसे, मगर निस्बतन दूसरे दर्जे पर। कार्बोनियम सल्फ में ये बहुत नुमाया है। इससे आपको अंदाजा होगा कि कितनी गहरी दवा है। कार्बन और सल्फर दोनों मिलकर बहुत छोटी सी चीज बनती है और बड़ा गहरा असर रखती है सारे इंसानी निजाम पर। लेकिन और जो ल्यूपस को क्योर कर सकती हो, शफा देना, आराम नहीं शफा दे देती है अल्लाह के फजल के साथ, वो लाजमन बहुत ही अहम दवा है और बहुत गहरे असर वाली। कैंसर पर भी असर रखती है और हर किस्म के कैंसर की शफा के लिए अलग अलग दवाएं चाहिए, लेकिन बाज दवाएं ऐसी हैं जो हर किस्म के कैंसर में इतना फायदा दे देती हैं कि आपको लंबा वक्त मिल जाए। 1-2 साल तक बाज दफा वो कैंसर अरेस्ट होकर वहीं बैठा रहता है और इस अरसे में आप उसकी दवा ढूंढ सकते हैं। तो उसमें एक कार्बोनियम सल्फ है और एक आर्सेनिक आयोडाइड है और एक ग्रेफाइट्स। 3 दवाएं ये चोटी की हैं। और स्किन का कैंसर जो है उसमें पैरोजेनिम भी मुफीद है और सोराइनम भी। क्या? वो हड्डियों के कैंसर के लिए बताया था मैंने, बोन कैंसर में। वो तो हर एक और भी चीजें बताऊंगा ना, सारे कैंसर की दवाएं सारी तो नहीं बता रहा आपको। मैं कह रहा हूं कि कैंसर की दवा बाज दफा ढूंढनी इसलिए मुश्किल है कि बहुत दबाव बढ़ जाता है। मरीज ऐसी स्टेजेस पे पहुंच गया है कि उस वक्त कैंसर की दवा ढूंढना जो उसके लिए खसूसियत से मुफीद हो, ये मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे वक्त में अगर आपने ऐसी दवा ढूंढनी हो जो कुछ इतना फायदा दे दे कि मरीज की बिगड़ती हुई हालत रुक जाए, उसको कुछ सुकून मिल जाए और लंबा अरसा मिल जाए आपको गौर फिक्र का, तो उसमें कार्बोनियम सल्फ, आर्सेनिक आयोडाइड और ग्रेफाइट्स ये नुमाया असर दिखाने वाली दवाएं हैं और इनकी आपस में तफरीक करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मरीज से सवाल ज़्यादा किए बगैर ही ग्रेफाइट्स का एक मरीज अपनी एक शख्सियत रखता है। इसका कार्बोनियम सल्फ का मरीज भी, अब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, उसकी अपनी एक शख्सियत है। और आर्सेनिक आयोडाइड के मतलब मैं पहले तफसील से बता चुका हूँ। तो ये तीनों काम आ सकती हैं। जहाँ कुछ पता न लगे वहाँ आर्सेनिक आयोडाइड से शुरू करें, क्योंकि आर्सेनिक आयोडाइड को के मुताबिक मैंने आपको बताया था, पढ़ा चुका हूँ आपको ये आयोडाइड की बातें की थी। अगर मैंने बताई तो इसमें बहुत चीजें मिलती जुलती होंगी, तब कंफ्यूज हो मैंने अजनी आपको याद नहीं रहा, मैंने बताया था कि आर्सेनिक आयोडाइड में तफरीक करने वाली इलामतें हासिल ढूंढना बहुत मुश्किल काम है और इसमें तकरीबन सारी ही आर्सेनिक की और आयोडाइड की इलामतें पाई जाती हैं।
اور اس لیے جہاں اشتباہ ہو وہاں بہتر ہے کہ آرسنک آیوڈائڈ دے دیا جائے. یا میں نے یہ کہا تھا یا اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ پہلے آرسنک کی علامتیں اگر ہیں تو آرسنک سے ٹیکل کریں مریض کو, اگر آیوڈین کی علامتیں ہیں تو آیوڈین سے ٹیکل کریں, اور اگر یہ دونوں فیل ہو جائیں تو پھر آرسنک آیوڈائڈ کام دکھائے گا. یہ اتنا حصہ میں بتا چکا ہوں. تو اگر آپ کو آرسنک کی علامتیں پتہ ہیں تو پھر آرسنک آیوڈائڈ کی بھی اکثر علامتیں پتہ ہیں. اگر آیوڈین کی علامتیں پتہ ہیں تو تب بھی اس کی بہت سی علامتیں پتہ ہیں, لیکن اس کو دوبارہ پھر انشاءاللہ دیکھیں گے, کیونکہ دوا بہت ہی مفید ہے, اور انتڑیاں وغیرہ کے کینسر میں بھی آرسنک آیوڈائڈ یہ ریسٹرکٹیو اثر بہت اچھا دکھاتی ہے.